नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मन में कोई ना कोई परेशानी, कुछ बेचैनी बनी ही हुई है। अब ये आपके घर परिवार में कोई परेशानी होगी, आपके करियर में, काम कारोबार में, रिश्तों में, कुछ भी बात हो सकती है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इन परेशानियों की वजह क्या है। अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो क्या, क्योंकि हर परेशानी की कोई ना कोई वजह तो होती है। तो ऐसा करते हैं, पहले रीजन देख लेते हैं और उसके बाद उसका सल्यूशन, उसके लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं, ताकि आपकी परेशानियां सॉल्व हो सके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीजन से, देखते हैं कि वजह क्या है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर कहीं किसी जगह आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपको आपके काम का बेनिफिट नहीं मिल रहा, कुछ भी वजह हो सकती है। ये करियर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। जैसे कि कहीं किसी जगह परेशानी है तो भी आप इंतजार करते ही चले जाते हैं। बहुत बार किसी सिचुएशन को छोड़ देना पड़ता है, बहुत बार वहां पर कोई नया आइडिया लगाना होता है, कोई नई स्ट्रेटजी अपनानी होती है, तो आप वो काम नहीं करते हैं। आप इंतजार करते चले जाते हैं। आपको होता है कि आज नहीं कल ग्रोथ मिलेगी, फिर मिलेगी। आप समझ नहीं पाते हैं कि बहुत बार हमें कुछ नया करना होता है। तो जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि आप इंतजार बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर फ्यूचर इस तरह की परेशानी फिर से आती है तो जल्दी एक्ट करिए, उसको देखने की कोशिश करिए कि ग्रोथ क्यों नहीं है। क्योंकि सेकंड कार्ड भी यही बताता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। वो एक बात तो आपने सुनी होगी कि डोंट वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टर। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रेटजी है कि बहुत बार ऐसा कि हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, देखना होता है कि कौन सा काम किस तरीके से आसानी से हो सकता है, या फिर कोई नया आइडिया अगर आपको नहीं आ रहा तो कहीं से हेल्प ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब दिख रहा हो कि डाउनफॉल आ रहा है, आपकी चीजें ऊपर जाने की जगह नीचे की तरफ आ रही हैं और आप एक ही तरीका बार बार ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका वो तरीका सही नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही तो किसी और से पता कर लीजिए, कुछ और नया ट्राई कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि चीजें जब एकदम नीचे पहुंच ही जानी है तब आपने कुछ नया ट्राई करना है। पहले ही कुछ ट्राई करिए ताकि चीजें नीचे जाएं ही ना, उनकी रिकवरी जल्दी से हो जाए। अब ये रिश्ते भी हो सकते हैं, आपका काम भी हो सकता है, आपके कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह कि अगर कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, जैसे ही उसके साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं तभी उसका इलाज कर लीजिए, तभी डॉक्टर से मिलिए। ऐसा नहीं कि जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जानी है तब जाके आपने जाना है। या फिर ये उसी तरह कि अगर आपके रिश्ते हैं, रिश्तों में कुछ परेशानी है, अगर रोज कुछ ना कुछ चिक चिक होती ही चली जाती है तो पहले ही सॉर्ट आउट करिए। ऐसा नहीं कि जब रिश्ते टूटने की कगार पे आ गए, टूट ही रहे हैं तब जाके सल्यूशन ढूंढना है, ऐसा नहीं करना। तो जब आपको साइन दिखने लग जाए कि रिश्तों में, काम में परेशानियां हैं, तो उनको तभी फिक्स करिए, पहले ही कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंतजार मत करिए। और चौथी बात आती है कि अगर आप बहुत ज्यादा पास्ट में ही अटके रहते हैं, या फिर
आप पीछे मुड़कर देखते ही नहीं। ये दोनों में से कोई एक आदत हो सकती है, या तो ये कि आप पीछे पुरानी बातों में ही अटके रहते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं, या फिर आप पीछा मुड़कर देखते ही नहीं। तो दोनों चीजों में थोड़ी चेंज लेकर आइए। ना तो पीछे अटकना ही है, और ना ही ऐसा कि बस पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। तो यहां पर भी थोड़ा ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात ये कि रिश्तों में दोनों तरफ से एफर्ट होना जरूरी है। अगर कोई एक ही इंसान हमेशा एफर्ट लगाता है, अगर आप लगाते हैं, तो फिर आपको भी ध्यान देना है कि दूसरे इंसान की भी जिम्मेदारी है, उनको भी जिम्मेदारी देनी है। सिर्फ आप ही को इन्वेस्ट नहीं करना। और अगर सिर्फ दूसरा ही इन्वेस्ट करता है, आपकी तरफ से एफर्ट नहीं है, तो फिर वहां पर भी अपने अंदर चेंज लेकर आइए। बहुत बार रिश्तों में कोई एक इंसान हार्श हो जाता है, या फिर ऐसा कि कोई एक इंसान बहुत ज्यादा सहता चला जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। हार्श है तो सॉफ्ट हो जाइए, बहुत ज्यादा बर्दाश्त करते हैं तो बर्दाश्त करना बंद करिए, क्योंकि रिश्ते इस तरह से चलते नहीं हैं, निभते नहीं हैं। ये तो बस जबरदस्ती के हैं, जो अब नहीं तो कल टूटने ही है। तो जब तक रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, दोनों तरफ से बराबरी नहीं है, दोनों तरफ से इच्छा नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वन साइडेड रिलेशनशिप्स ही होती हैं, सिर्फ एक इंसान की ही चाहत होती है, दूसरे की होती ही नहीं, तो भी फिर रिश्ते नहीं चलते। तो वही रिश्ता बनाइए, या फिर अगर बने हुए रिश्ते हैं तो उनमें वे फिर बैलेंस भी लेकर आइए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं कि ये सारी परेशानियां आपकी लाइफ में हों ही, पर हाँ अगर है, या फिर इनमें से कोई एक भी है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर ये आपसे मैच नहीं करती तो इनको इग्नोर करिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर तुला राशि वाले के साथ ये सब हो ही रहा है। ये तो सिर्फ 5 बातें हैं, इससे ज्यादा हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है। पर हाँ अगर इनमें से कोई एक है तो आप यहां से गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।